सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको ज़रूर दिखेगा शुरू से लेकर अंत तक। मैं जा रहा हूँ आज कोपा मुंशारी गांव में। शायद आपने पहले भी देखा होगा मेरी दूसरी वाली यूट्यूब चैनल पर उमेश पांडे ब्लॉग्स में। तो आज फिर दोबारा जा रहा हूँ। उस टाइम मैंने बहुत कम दिखाया था, आज दोबारा जा रहा हूँ। तो आप बने रहिएगा, पूरा दिखेगा इस वीडियो को। और मैं जा रहा हूँ इस समय पंतनगर से सीधा गुल्लर भोज, और गुल्लर भोज से फिर जाऊँगा मैं सीधा कोपा मुंशारी। तो जी पहुँचने वाले हैं गुल्लर भोज, और नज़ारे देखो यार गुल्लर भोज के। आप आगे पीछे जो पीछे का जो सीन दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, वो नंबर 1 का क्वालिटी है यहाँ पे। इसीलिए मैं आज यहाँ पर दोबारा आया। मैंने कहा चलो आज आपको दोबारा एक बार यहाँ का फिर दिखाएं, क्योंकि पिछली बार जब आया था ना तो 2-4 गाँव मतलब 2-4 ही मकान दिखा पाया था आपको, और बाकी का छूट गया था। तो मैं जब आज पंतनगर आया था तो मैंने कहा चलो यार पंतनगर भी आज एक बार फिर दोबारा जाए, क्योंकि दिन भर खाली बैठा रहता था। तो मैंने कहा चलो कोपा मुंशारी की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारे देखो। तो जी मंजिल पर बस पहुंचते हैं, बस सीधा उसके ऊपर जाना है, हरिपुरा जलाशय। तो भैंस गोर भी यहाँ पर देखो कितना चल कर भाई, मज़ेदार। और आराम से तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, और ये है डैम। जैसे कि आप देख रहे हैं डैम, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ एक बार पूरा नज़ारा इसका यहाँ का। तो नाव भी आज खाली पड़ी है, और अभी हम नाव में गाड़ी चढ़ाएंगे और हम जाएंगे आज कोपा मुंशारी गांव। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने आपको शिमल चौड़ा गांव का 2-4 घर दिखाए थे, उसके बाद आगे का मैं नहीं दिखा पाया था। तो अब मैं आपको थोड़ा यहाँ से थोड़ा समझाता हूँ। और अभी हम जो इधर से आए हम, ये तो सामने का जो इलाका है ये गुल्लर भोज का है, ये कोपा है। इसको कोपा बोलते हैं और उसको बोलते हैं मुंशारी। तो कोपा मुंशारी जो है एक पहाड़ के लोगों का गाँव है। यानी कि कहते हैं कि 1960 में यहाँ पे मुंशारी से, जो उत्तराखंड में मुंशारी, वहाँ से लोग आए थे तो उन्होंने अपने यहाँ पे बसावट बनाई थी। तो आज भी बसे हुए हैं। और ये डैम जो है 1972-74 में बना था, और एक आगे डैम है वो बना था 1972 में। तो उस टाइम इंदिरा गांधी ने ये डैम बनवाया था। तो डैम के कारण जो है आज वो गाँव जो है ऐसे ही रह गया। और तो जी अपनी गाड़ी जो है चढ़ गई है, और भाई साहब करेंगे स्टार्ट। और भाई साहब ने ड्राइवर ने हमको बता दिया अभी कि ये बोला है कि इसमें ये लीक कर रहा है। अब भैया डर लग रही है, इसमें पानी भरा पड़ा है, इसमें देख लेंगे जैसे भी है। क्यों जी हराम, उधर को मत जा। नाव हमारी चल दी। तो काफ़ी गहरा भी है पानी, बताते हैं यहाँ पे भाई साहब बोल रहे हैं कि गहरा भी है, मगरमच्छ भी है इसमें। हाँ भाई, हाँ बता रहे हो कि मगरमच्छ है करके है। हाँ थोड़ा बैलेंस बना के रखना भाई। आज एकदम सूखी जगह पे ले आए भाई साहब। देखो तो देखो ना ट्रैक्ट, देखो एक चाबुक यहाँ चल रहा है, एक वहाँ चल रहा है। देखो इसका भी चलाने का एक तरीका होता है। देखो बहुत बढ़िया। तेरे की वही देख ले। तो ये था, और अब हम थोड़ी देर के बाद अभी गाड़ी निकालते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे। अब भाई साहब को किराए थे, और उसके बाद हम निकलते हैं। इधर को हमने जाना है इस तरफ को। तो पिछले बार तो मैं इस गाँव में आया था और इसी रोड से आया था, लेकिन मैं बहुत आगे तक गया था। लेकिन इस बार पानी कुछ ज़्यादा भर गया यहाँ पे। तो अब हमने जाना है इस तरफ को। तो चल तो ऐसा है जीवन यहाँ के गांव वालों का, और जो चलाते हैं भैया अपने। और अब यहाँ से भी थोड़ा रोड ऐसी हो गई यार अभी है। हो
जय हो तुम्हारी, निकाल दी। तो बीच में थोड़ा सा 2 जगहों पर ख़राब था पानी का, अब थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है अब, बहुत बढ़िया। तो यार इतना संकट झेल के गांव वाले अपने यहाँ आते हैं और जाते हैं, ये हाल है। अभी तक पुल क्यों नहीं, कुछ तो कारण होगा जो यहाँ पर पुल और रोड नहीं बनी अभी तक, कुछ तो कारण होगा। आजकल तो यार ग्राम प्रधान द्वारा भी सीमेंटेड रोड भी बन जा रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं बना, कुछ तो कारण होगा, कारण तो होगा पक्का। कहते हैं यहाँ तक हाथी शेर बाघ भी गांव में आते हैं, काफ़ी नुकसान करके चले जाते हैं, तो ये भी मैंने बहुत सुना है। घर पर आए थे और अम्मा जी के साथ आए थे, आपने इनका देखा होगा। और ये इनके बहू हैं, ये छोटा बच्चा, हेलो 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 कर दो, हेलो कर दो, हेलो अभी मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊँगा वहाँ से, ठीक है, हाँ बाय बाय। तो पिछले बार जब आए थे इनके पास तो हमने इनका इंटरव्यू लिया था, तो बहुत बढ़िया बात, इनका भी यही कहना है अभी तक कि यहाँ पर रोड या पुल एक बनना चाहिए। रामलीला होने वाली है यहाँ पे, अच्छा 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 मिलेगा और आज से मैं मन से बना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी चलते हैं आगे को, है। तो ये थे नज़ारे यहाँ के कुछ, और जैसे आप देख रहे हैं तो ऐसे गांव यहाँ होते हैं, साग सब्जी वगैरह वगैरह। और अब निकलते हैं आगे की तरफ, हमने जाना है आज कोपा मुनस्यारी, क्योंकि पिछली बार मैंने ये इलाका दिखा दिया है। अब निकलते हैं आगे की तरफ। और देखो अभी तो यहाँ पे यानी कि हाथी यहाँ पर आ रखा है, पूरा फसल चौपट करके चला गया यहाँ पे। तो ये है यह इलाका, ये पूरा गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे हाथी के पैर है। तो यह इलाका लोगों ने मंच बना रखा है, देखो पूरा खेत के बीच में ना ऊपर कमरा बना रखा है ताकि पहरेदारी कर दी जाए। तो इतना मेहनत करना पड़ता है गांव के लोगों को, तब जाके कुछ फसल वगैरह वगैरह यहाँ पे होती है यहाँ पे। गलत रास्ते में चले गए थे, तो अब हम आ गए हैं सही रास्ते पर। तो सामने का जो इलाका दिखाई दे रहा है यही कोपा मुनस्यारी है। कोपा मुनस्यारी बोलते हैं, मुनस्यारी बसंता है, और 2-3 जाति के लोग यहाँ रहते हैं, जैसे कि एक बुक्सा के लोग रहते हैं, हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, और एक रहते हैं यहाँ पे गुजर। तो 3 तरह के आदमी यहाँ रहते हैं। और तो देखते हैं, लेकिन सबके घर के आगे ट्रैक्टर मशीन ट्रॉली तो यहाँ बहुत दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि खेती यहाँ पर भरपूर मात्रा में होती है शायद यहाँ पे, और खेती पर ही निर्भर भी है, और खेती से यहाँ पर लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं शायद, लग रहा है ऐसे ही। साथ में जंगल भी है, और कैसे यार रह जा रहे हैं लोग यार यहाँ, बाप रे बाप। को खपरेल वाले घर बने हुए हैं, घर पक्के बहुत कम है, कच्चे ज़्यादा है। तो ऐसा है कुछ इलाका कोपा मुनस्यारी। एक यहाँ पे एक ढाबा भी है यहाँ पे, लेकिन ढाबा आज बंद है यहाँ पे, तो चलो क्या करें। तो ये है शायद कोपा मुनस्यारी गांव, और एक ऑफिस नज़र आ रहा है यहाँ पे, दुग्ध उत्पादक, और बहुत ही शानदार। खपरेल वाले घर कितने अच्छे लग रहे हैं यार, देखो बहुत बढ़िया। कोई लोग यहाँ पर रहते होंगे, नहीं रहे यहाँ पे। मुनस्यारी कोपा उधम सिंह नगर दूध उत्पादक, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे लोग दिख नहीं रहे हैं, किस बात करें तो करें किससे। तो इस टाइप के घर यहाँ पे देखो ये, और पूरा धान की खेती, बाप रे बाप। तो मुझे लग रहा है फसल यहाँ पे अच्छी खासी होती है यहाँ पे। और तो जैसे गाइज हम आपको बताया था कि इधर से मैं आया था अभी, और आए तो यहाँ पे कुछ हमें मिल गए, पहाड़ के लोग मिले अपने, और हमारे को यहाँ पे अम्मा मिल गई, और यहाँ पर मिल गई हमारे को बूबू जी। तो ये है हमारे साथ में बूबू जी, और
बूजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? धन सिंह। धन सिंह नाम, धन सिंह कोरंगा। तो कोरंगा जात के लोग जो है हमारे उत्तराखंड के मुनस्यारी, जो हमारा लास्ट बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे इनका गांव है। और ये लोग शायद 1962 में गांव छोड़ के यहाँ आए। उस टाइम पे 62 में आप तो उस टाइम पे छोटे होंगे। छोटे हैं, आप छोटे 11 साल का। तो आपके पिताजी लोग वो यहाँ पे आए होंगे। हाँ, हाँ। अच्छा, पिताजी वो लोग आए यहाँ पे। हाँ। तो उस टाइम तो वहाँ की जो खेती है वो क्या वही छोड़ दी वहीं पे या लो हमारे खेती बैगनी बह गए सब? ना वो दो साल भेज हम बटाईदार भेज। अच्छा, आपने दूसरों उनको दे दिया। हाँ। आप इधर को आ गए। हाँ। सब लोग। तो अभी भी गांव जाते रहते हो आप ही? बिलादर से ना रिश्तेदारी में जाते हैं। रिश्तेदारी में जाते हो वहाँ? हाँ। वहाँ पे जब शादी ब्याह हुआ तो उसमें होके फिर आपने हाँ हमारा कुछ ठेरा नहीं वहाँ कुछ तरह नहीं वहाँ। तो यहाँ पर आपने आपकी अपनी जमीन हुई यहाँ पे? मेरी जमीन भैया पहले ये जंगल से। पहले ये जंगल था पूरा? और जंगल हाँ। तो ना सरकार दगाल लड़बे कब तो कहीं भी। फिर आपने यहाँ पे आप लोग जो एक आप ही नहीं कई परिवार यहाँ आए हाँ, होंगे हाँ। और भी तो हमारे पहाड़ के लोग आए होंगे। तब आप यहाँ बस गए, आपने यही जमीन कर ली, जमीन। अपना घर बना लिया। हाँ। अब नाती पोड़े सब यही हुए आप? सब यही है। तो यहाँ पे जो खेती होती है क्या किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है यहाँ पे? यहाँ भी गेहूँ धान। गेहूँ धान। तो ये अपने परिवार के लिए भी हुआ और ये बेचने के लिए भी हुआ? बेचने के लिए भी हुआ। तो ये था यहाँ का। और बातें करते थोड़ा सा अम्मा जी के साथ। नाम किचू? तुलसी देवी। तुलसी देवी। पर तुमको पहाड़ भल लांग में या लाजा भल लांग से? अमीन नाना ऐसे पहाड़ पे। अच्छा, तुम जो छोटे छोटे थे उस टाइम पे? हमारे बाबू इधर ने भोग के लाया हमको। अच्छा, वो लाया ओके। हाँ, ये सन 62 की बात है ये? हाँ। उस टाइम पे? हम उससे लौट के पहाड़ भी नहीं गया हूँ। अच्छा। हाँ, सब ग्याटे मेटे लाए थे हमारे ईदा बाबू ने यहाँ। तो आज सब नाती पोते वाले हो गए आप लोग? अब नाती पोथा वाले क्यों? हाँ। अब मरने वाले क्यों हैं? मुँह में दाना, आँख नहीं देखता, कान नहीं सुनते। कान नहीं सुनते। सही बात है, सही मुँह में बात है। दाने क्या करा, मरने वाला नहीं थे ना। हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा, पर यहाँ आने के लिए समस्या भी तो बहुत भयंकर है ये। रास्ता नहीं है ना, रास्ता से परेशान है। तो आज तक ये सरकार ने क्यों नहीं बनाया आज तक ये रोड झूला पुल वगैरह वगैरह? क्या पता क्यों नहीं बना। वोट तो मांगते थे, वोट मांगने के लिए आते थे भाई बहनों माता पिता करके। वहाँ से वोट ले जाएंगे तो पलट के भी नहीं देखेंगे। अब यहाँ के सीधा साधा आदमी थे रे, बिल्कुल यहाँ गाँव का ना। कुछ नहीं कर पाया। आजकल आ रहे लौटे मोटे तो अब लड़ रहे हैं, हमने रास्ता नहीं दिया, ऐसा नहीं करा, वोट नहीं देंगे करके अब कर रहे हैं। पहले हमने जो वोट मांगने आया दे दिया, वोट हो गया। तो आप कुछ उम्मीद है आपको यहाँ पे कि झूला पुल बनेगा या रोड बनेगी करके? अब पता नहीं, कोई कह रहे हैं फोर के साथ वोट भी नहीं दिया। इस साल दिया ही। अब कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जंगली जानवरों का भी खतरा है। ये जंगल भी सामने है यहाँ पे। तो उन क्या क्या यहाँ पे बाघ भी आता होगा यहाँ? हाँ, ये खेत में हाथी आ रहे हैं, 8-8 10 हाथी घूम रहे हैं। अच्छा। आदमी का खतरा है यहाँ, डर रहा है वो। आजकल थोड़ा करंट लागे ऐसा ही करके घुमाया, झटका करंट, तब थोड़ा आराम है। 10-10 बार आते एक ही साथ आ रहे हैं यहाँ धान। तो जिस समय 8-10 हाथी एक साथ आ रहे हैं तो उस समय उनको कैसे भगाते हो फिर आप? अब यहाँ तो 1-2 आते हैं, वहाँ पल्ले गांव में आया बोल रोड लेन लग के आया था बोल। अच्छा। खाया भी है। अब वैसे ट्रैक्टर से लाइट लगा के वैसे जाते हैं। फिर एक दिन तो मेरा लौंडे को मार दिया था यही रोड में। अच्छा। 2 हाथी आए थे, एक तो गया जंगल की तरफ, एक ने कुकट लौट कर मैंने डर गया, मेरे बच्चे को खा लिया, मार दिया। ये था। बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते के लिए भी बहुत परेशान है। इसीलिए हम आते आदमी का देखते हैं कि बहुत नाव से आना जाना, गाय बच्चा पालने के लिए ठीक है यहाँ। रास्ते के लिए रास्ता और यही दिक्कत है। बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी अम्मा जी ने बताया कि यहाँ पे खेती भरपूर होती है, बस एक ही समस्या है यहाँ पे, वो है रोड एंड पुल का। अगर एक बार पुल यहाँ बन जाए तो उसके बाद हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल और एक भैया हमको गांव के मिल गए यहाँ पे, तो उनको भी वो भी वहाँ पे स्कूल पे जा रहे हैं, तो वो भी अभी कुछ बताएंगे हमारे को यहाँ के बारे में कैसा है क्या है। तो मैं पहुँच चुका हूँ कोपा मुनस्यारी के एक प्राइमरी स्कूल में और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोपा बसंता।
रोड जैसे कि आपने देखा कैसे हम उस तरफ से आए यहाँ, और टीचर भी यहाँ आते हैं नहीं आते हैं कोई पता नहीं इसके बारे में, तो थोड़ा बात करेंगे अभी। तो कुछ बच्चे यहाँ पे न मिले। अरे छुट्टी हो गई बच्चों, छुट्टी, नमस्कार। रुको एक मिनट, जा रहे हो क्या? थोड़ा रुक जाओ, आप भी रुकिए, थोड़ा रुकिए, नमस्ते रुकिए थोड़ा सा आप। और तो कितने बजे स्कूल आते हो आप? स्कूल कितने बजे आते हो? 7 बजे आते हो आप, रुको। और तो छुट्टी हो गई इस समय? अच्छा अच्छा अच्छा। तो और टीचर कितने हैं यहाँ पे? आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं आप यहाँ पे? अरे वाह। और कितने हैं यहाँ पे लगभग टीचर यहाँ पे? वहाँ भी है, यहाँ अलग है, वहाँ अलग है। ये अलग है? हाँ, मतलब टीचर वहाँ के अलग है, यहाँ के अलग है। अच्छा, यहाँ के अलग है। मतलब टोटल स्कूल में 1 से लेकर 5 तक स्कूल हुआ है? हाँ, नहीं, यहाँ के टीचर अलग है, प्रिंसिपल यहाँ के अलग है। अच्छा, ये 5 तक स्कूल है, ये 8 तक है, 5वीं के बाद ये 8 तक है। तो लगभग कितने बच्चे होंगे यहाँ पे अभी इस समय? यहाँ पे तो 19, यहाँ पे वैसे हाँ। 16 आते हैं। अच्छा। 18 रोज आते हैं। रोज आते हैं? हाँ, और 2-3 बच्चे नहीं आते हैं। 2-3 बच्चे नहीं आते। तो मतलब ये है कि ये गांव का ही स्कूल हुआ है? हाँ। और सारे बच्चे गांव के ही पढ़ते होंगे? हाँ। तो इस गांव में जब आने की समस्या हमने देखी, यहाँ पे नाव चल रहे हैं, तो ये क्या चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर रोड बने, पुल बने यहाँ पे? हाँ, वो तो चाहते हैं। चाहते ही हैं, क्योंकि 8वीं के बाद फिर कहाँ जाएंगे फिर बच्चे पढ़ने के लिए? जाएंगे तो बाहर ही, तो जाने की तो समस्या यहाँ पे ऐसी हो रही है। हाँ, सब चले जाते हैं। सब चले जाते हैं इस समय। हाँ। और टोटल 18 बच्चे यहाँ पर हैं। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे 36 है। 36 बच्चे यहाँ पर, सही। कोपा, मुनस्यारी, बसंता सब हाँ, यही के सारे गाँव के हैं। चलो, अच्छा ये बताओ कौन कौन नाव से आता जाता? हाथ खड़ा करना है यहाँ, सभी लोग? हाँ, वो नाव से आप लोग जाते हो, सब आर पार करते हो? बाजार जाना आना? हाँ। तो आप चाहते हो कि यहाँ रोड बने? हैं? तो आप क्या नाव से जब जाते हो, क्या आप परेशानी होती है बहुत? क्या परेशानी होती है? जैसे रोड में। अच्छा, तो आप उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर रोड बन जाए हमारे गांव के लिए? जी सर। तो जैसे कि हमको भाई साहब मिले यहाँ पे अभी स्कूल के अंदर, और भाई साहब इसी गांव के हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम हुकम सिंह पालीवाल। हुकम सिंह पालीवाल जी। पालीवाल जी, आप कहाँ के हुए? ये हम मुनस्यारी से मुनस्यारी के 30 किलोमीटर नीचे मतकोट के रहने वाले हैं। अच्छा, मतकोट के रहने वाले हैं आप। तो पालीवाल जो कास्ट है हमारे पहाड़ में बहुत हाँ ज़्यादा। हाँ, बिरादरी है हमारे। तो आपने अभी भी गांव जाते हो आप? हाँ, क्यों नहीं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं। शादी ब्याह में जाते हो? उधर भी जमीन है अपनी, जमीन है वहाँ पर? हाँ, सब नाम पे दादाजी के। तो यहाँ पे कब से आप यहाँ पे आए? ये हमारे दादाजी कहते थे 1960 जो डैम बनना था हमारा, हाँ। तो उससे पहले के यहाँ बसा था उनके, हमारे दादाजी लोगों का। दादाजी लोग हैं? हाँ, तो वो लोग उस समय यहाँ बसे हुए थे? बस 1960 से मैं सुनते हुआ आ रहा हूँ। इससे पहले से आए हैं शायद वो जी। तो 60 से दादाजी बताते थे कि 60 से जो डैम बनना था उससे पहले के स्कूल बने हुए हैं, और ये वाला स्कूल बाद में बना है। तो ने बहुत संघर्ष करा यहाँ की जमीनें उधेड़ी उनने। अब पहाड़ों से सर यहाँ आना फिर दिक्कत है। पूरा जंगल था तो उन्होंने उखाड़ के अपना नाम पकड़वाया इनने। नैनीताल जाते थे कोर्ट में। अच्छा। तो वहाँ अपना नाम पकड़वा के जीते। तो कुछ जमीन हमारे नाम पे है, आपके नाम पे, और उसी नाम से हमारा ये राजकीय पूर्व विद्यालय कोपा मुनस्यारी है और प्राथमिक विद्यालय कोपा बसंता जी। तो इस कोपा बसंता और शिमल चौड़ा, कोपा मुनस्यारी जो ग्राम सभा है, कितने गाँव है इसके अंदर? दामोदर ग्राम सभा कोपा में तकरीबन 5-6 गाँव सर। इस अभी जहाँ पर हम खड़े हैं? हाँ, 5 से 6 गाँव है इधर जो मुनस्यारी नाम बोल रहे हैं आप। एक चिमल चौड़ा हो गया, हाँ, एक कोपा बसंता हो गया, और दूसरा ये नया प्लाट है, नया प्लाट हो गया, और उधर कटपुलिया है, कटपुलिया हो गया, इधर शांतिपुरी हो गया, शांतिपुरिया हो गया, और सिंगल कोपा हो गया। सिंगल कोपा हो। तो इतने गांव जो 6-7 गांव जो बता रहे हो, इन गांव में जो हमारे पहाड़ के लोग हैं या कोई जनजाति और भी लोग? जनजाति बुक्सा लोग हैं, जैसे थारू बुक्सा जो बोलते हैं। अच्छा, इनको जो बुक्सा बोलते हैं, बुक्सा क्यों बोलते हैं? ये आदिवासी ठहरे पहले से। आदिवासी? हाँ। तो ये आदिवासी जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, राजस्थान से आए हुए वही है। हमें तो राजस्थान के हैं सर। अच्छा। हमारे दादाजी भी राजस्थान से आए हैं, पहले उनके दादा परदादा आए होंगे। अच्छा। पहाड़ों में उन्होंने अपना प्रशासन किया। जी। कोई कारण होगा रहा होगा, ऐसे इतिहास पढ़े तो बहुत वैसे। वही बुक्सा लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, और एक यहाँ पे गुजर भी हैं। हाँ, गुजर भी, वो भी बाहर से अब आगे। हाँ, वो भी बाहर से आगे, कोई रुड़की से, कोई हरिद्वार से, कोई कहीं से आगे पहले के बसे हुए हैं। 20-25 साल उनके हो गए हैं। जितने गांव में लोग बसे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी जमीन है सब नहीं, वैसे तो 2 गांव है राजस्व, एक हमारा मुनस्यारी कोपा, और दूसरा है कोपा बसंता। इन्हीं के सहारे से वो भी चल रहे हैं। तो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे, सरकार कहाँ इनको जगह देगी, कहाँ देगी? तो सरकार ने जब इतना सब कुछ कर दिया है, तो ये यहाँ पर एक पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ बताइए? अब इसका तो मालूम नहीं, लेकिन समस्या हमारा जो है रोड का है मेन। देखिए यहाँ पे स्कूल भी है,
आज बच्चे कम होने का कारण यही है, रास्ता नहीं है। रास्ता छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बाहर, कहाँ जाएंगे? अब वहाँ जाएं तो कमरा लेना पड़ेगा, 2-2.5 हजार कमरे से कम नहीं है। जी जी। फिर वहाँ की फीस है, प्राइवेट में फीस देखो। अब यहाँ का गाँव दिया है, पहले आदिवासी लोग थे, अब थोड़े बहुत अपने परचंपा आए हैं, कैसे जैसे तैसे उनने जमीन उधेड़ी और जमीन कामयाब करी उनने, और आज खा रहे हैं उनकी बदौलत। तो हमारे दादाजी लोग कहा करते थे 1962 से लेके 1980 तक उन्होंने ऐसे ही देखा, और 1980 के अब हम भी ऐसे ही देख रहे हैं। रोड है नहीं, अब थोड़े बहुत हमने मकान बना लिए हैं। पहले तो झोपड़ी झुग्गी ऐसे में रहते थे, बिल्कुल, और कुछ अभी भी हैं। तो अब देखो सरकार से यही अपील है। अब बात करते हैं कि रोजगार के ऊपर बात करते हैं, तो इस गांव के जो लोग रहते हैं उनका खास रोजगार क्या है यहाँ पे? उनका खास रोजगार क्या है सर, देखिए कोई हाई स्कूल कर लेता है, कोई 8 पास कर लेता है। वैसे इंडियन आर्मी से हमारे यहाँ पे 10-15 परिवार हैं। अच्छा, चलो जो किस्मत जिनकी थी तो वो हो गए। और हमारे जैसे हमने कभी 6 महीने साल भर कभी होटल मैनेजमेंट करके, अच्छा, या वैसे प्राइवेट में करके 5-6 हजार की नौकरी करके तब जाके अपना पालन पोषण करते हैं परिवार का। और अपना जो दिहाड़ी मजदूरी है यही है। फिर यहाँ सर क्या दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती है गाँव वाले में, गाँव में मिल जाती है आपस में, किसी का धान काटना, गेहूँ काटना, ये मिल जाता है। तो अब बात करते हैं फसल की, तो फसल यहाँ पर भरपूर मात्रा में यहाँ पर होती है। अगर जिनकी जमीन ज्यादा है तो वो अपना फसल से अपना काम, हाँ, गुजारा चल जाता है यहाँ पे। फसल का देखें तो सर, फसल का क्या है, 10% तो हमारी फसल हाथ आती है और 90% जो है फसल उजड़ जाता है। वो जंगली जानवर, कभी जंगली जानवर है, कभी ऊपर आपदा आ जाती है। अच्छा, तो बाढ़ पीड़ित तब ये सारा हमारा जो फसल कटे रहते हैं तो वो सब बह के गाँव चले जाते हैं। क्या करेगा सरकार? जी जी। और क्या तो करेगी? एक बात और आपसे करना चाहता हूँ, जो आजकल हमारे उत्तराखंड में हर जगह सरकार की जो इतनी जो पैसा आता है गाँव के विकास के लिए, तो क्या यहाँ विकास के लिए, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके गाँव में आ रहा हूँ मैं जी, तो कच्ची रोड है, पक्की रोड एक भी नहीं है, कहीं पे सीमेंटेड रोड भी नहीं है। आजकल तो हर गांव के लिए सीमेंटेड रोड बनी पड़ी है। तो आपको जो ग्राम प्रधान, वो कहाँ, क्या आपके गांव बसंता गांव में ग्राम प्रधान है? ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान हमारे बाहर भी पड़ता है, जैसे गुल्लूभुज में, कोपा में पड़ता होगा, कोपा में पड़ता है जो ग्राम सभा हमारी कोपा का, तो बाहर के बन जाते हैं। तो क्या यहाँ के लिए, जैसा अब ये आप माना कि नाव से भी आ रहे हैं, तो यहाँ तक भी कम से कम सीमेंटेड रोड अगर बन जाती, कच्ची रोड पे कई लोग गिर भी जाते होंगे। हाँ, कई लोग की मृत्यु हो गई है, रास्ता नहीं है, कोई बीमार है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कोई ताई हुई, जो भी है अपने भाभी लोग, हाँ, तो उनके लिए बहुत ही एक असहनीय पीड़ा होती है। उनको तो मुश्किल से अभी 2-4 साल पहले, 2-4 महीने पहले ऐसे केस हुआ है यहाँ कि बीमारी से आदमी जो है बच नहीं पाता है, क्योंकि बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम में फिर आज उधर से बाढ़ आ गई, ये नाले भर गए, नाव का पता रहता नहीं, रास्ता है नहीं, वैसे दर्द के मारे आदमी मर जाता है, पीड़ा सहन नहीं कर पाते। सुनने में आता कि एक बार किसी को सांप ने डसा था, उस टाइम पे आता। हाँ, ये बुक्सा लोग हैं, मतलब तो उनके लिए भी रास्ता नहीं था, बाढ़ था बहुत। बाढ़ पीड़ित तो ऐसा होता है कि मतलब बाढ़ में जाए तो आदमी मरेगा, वैसे ही मरना है। और नाव भी आपका आना जाना केवल शाम को 6 बजे तक होता है, उसके बाद तो? हाँ, उसके बाद बंद है। ये ग्राम सभा की नाव है जो हम गाँव वालों ने डाल रखा वहाँ, और ये इसका संचालन करते हैं गाँव के हैं रमेश बिष्ट जी। इस समय उन्होंने बहुत ही साथ दिया हमारा। अच्छा। और टाइम से टाइम नाव मिल जाती है, और मास्टरों का भी दिक्कत है थोड़ा। अच्छा। अब 2-3 मास्टर कुल हैं, अब उनको भी आना जाना, यहाँ रूम का सिस्टम है नहीं, गाँव में कौन रूम देगा, कहाँ देगा, ये है चक्कर। तो मतलब यह है कि चौड़ा गांव में आया था, तो कहना यही था सभी का कि रोड, अगर एक छोटी सी रोड यहाँ पर बन जाए तो गांव वाले की सुविधाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन अभी तक सन 62 से लोग यहाँ बसे हुए हैं, अभी तक कोई रोड की व्यवस्था नहीं है, ना ही आने जाने की व्यवस्था है। वैसे तो गांव के लिए रोड होगी, लेकिन काफी घुमावदार, घूम फिर के रहता है वो। नजदीक आपका यही वाला रोड, नजदीक ये नाव का रास्ता है, नाव का रास्ता। यही आपका सारा एक नाव का ही बस। तो जी ऐसा भी है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे गाइज मैं यहाँ पर आया था स्कूल में, तो स्कूल में काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए, भैया लोग भी आए हुए, और कुछ हमारे बहन लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, और तो वो भी अपना यहाँ पर कुछ बोलना चाहती है, जो उनके वो बातें हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आपका नाम क्या हुआ? आपका? तुलसी देवी जी। आपका नाम? चंद्रा देवी। आपका? चंद्रा देवी। आपका नाम?
बता दे। 10-20। तो जैसे कि आज हम आपके गांव में आए हैं, कोपा बसंता गांव में आए हैं, तो इतनी परेशानी से मैं आपको मेरी परेशानी बताया कि हम नाव से आना जाना हुआ, तो कितने साल से ये हो रहा है? आप इस गांव में रह रहे हो तो आपको कितनी परेशानी यहाँ होती होगी, आना जाना हमारा करना? तो पैदाइश ही यही है जी, यही पैदा हुए हैं, अब यही बुढ़े हो गए, हाँ। आज तो यहाँ रोड आई नहीं है अभी तक रोड नहीं आई है। ना। आपको मात्र एक ही, हर जो जिससे भी सवाल कर रहा हूँ सब ये कह रहे हैं कि रोड नहीं है यहाँ पे। तो क्या आप रोड चाहते हैं यहाँ पे आने के लिए कि हमको नाव की समस्या ना झेलना पड़े, हम बाई रोड से अपने घर आए, यही चाहते हैं? और जिस टाइम पे किसी की तबीयत खराब होती है तो उस समय क्या होता है फिर? कुछ नहीं, वैसे दम तोड़ देते हैं। कोई तो वैसे ही अच्छा, मतलब तो बाइक में यहाँ जाना रास्ता रहता है, भी नहीं होता, नाव भी नहीं मिलती यहाँ, रात में तो नाव नहीं आगरा आ जाती है, फिर यहाँ से जाएं आगरा आ जाती है, झगड़ा होती है, अच्छा, ले जाएंगे बताओ। यहाँ भी जब बरसात ना में यहाँ तो नाव भी नहीं चलती है। डिलीवरी में परेशानी है। डिलीवरी हम तो परेशानी। बाइक में गए हैं यहाँ पे डिलीवरी, तो बाइक में जाके तो हुआ हल्द्वानी तक, ओ बाबा, तो हमने जीरा बरसात के मौसम इतने में पानी में वो भी इतने वो से भी बरसात जाके तो कीचड़ हमारा में। बच्चा हुआ है, वो भी ऑपरेशन से। अच्छा 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 अच्छा, कैसे जिंदगी जी रही हुई अब 1 महीने पहले जाके हाँ, हाँ, एक महीने। यहाँ के लोग ये भी नेता आते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो बरसात के दिनों में यहाँ आए, अच्छा, बरसात के दिनों में वो यहाँ आए, बस यही रिक्वेस्ट है। कभी वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, हाँ उसके बाद जीतने के बाद देखते नहीं है। देखते नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आधे तो खूब सन करते रहते हैं। 2020 तक हो गया, अगर रास्ते का समाधान तो ठीक है, नहीं तो सन 2027 में भी कोई वोट नहीं पड़ेगी। पूरी। तो दीदी अगर माना कि आप अपने बच्चों को आगे स्कूल पढ़ाना चाहते हो तो 1 से लेकर 8 तक तो स्कूल यहाँ पर है, तो उसके बाद फिर बच्चों को आप कहाँ पढ़ाते दिहाड़ी हैं? मजदूरी करके डाम भार पढ़ाते हैं, गुलर भोज कमरा लेके पढ़ाए, अच्छा, कमरा वहाँ कमरा लेके तब वहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को? पर घर से दिहाड़ी मजदूरी करनी है, फिर बच्चों को पढ़ाना है वहाँ, अच्छा 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 यही अच्छा। समस्या है। अगर नेताओं को भी नहीं चले दिखता। जाओ बच्चों के साथ, बच्चे भी अकेले थोड़ा ना तो रहेंगे। आप लोगों को अपने ग्राम के हिसाब से आप ग्राम प्रधान से कोई शिकायत नहीं है को, जैसे कि आजकल थोड़ा बहुत ग्राम प्रधान द्वारा सरकार द्वारा पैसा आता है गांव में, कुछ उसमें काम मिलता है, तो वो आपको मिलता है यहाँ पे? ग्राम प्रधान द्वारा हमें एक सिर्फ ये सड़क मिली है, कितने फीट है ये? ये वाला, यही वाला? अच्छा, बाकी और कुछ? मिला है। और जो विधवा पेंशन है, बुजुर्गों को पेंशन है, वो लागू है अभी? वो लागू है। अच्छा 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 अच्छा, वो सभी है? अच्छा 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 शौचालय भी किसी को मिल गए हैं, किसी को मिलेंगे कहते हैं, मिले नहीं है। किसी को अच्छा 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 किसी को अच्छा, मकान का भी नहीं मिला है। अच्छा, फॉर्म भर रखे हैं पर मकान भी नहीं मिला है। नहीं मिला अभी तक? बस हमें मतलब- इसमें कोई वो नहीं है, बस हमें रास्ते की समस्या है। आज तक की समस्या है। लेटरिन बाथरूम भी नहीं है किसी के वो पास, तो बात, हाँ। किसी ने बना रखा मतलब है, ग्राम अपने प्रधान में पैसे- तो इतने आ रहे हैं आजकल, तो इसमें भी धांधली चल रही है, मतलब धांधली है। बहुत धन्यवाद, बोलते हैं प्रधान थैंक यू, जी से- बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद प्राइमरी पाठशाला है, ये जूनियर ये जूनियर स्कूल है। 8th तक है वो। तो सबसे पहले प्राइमरी पाठशाला की बात करते हैं, इसमें कितने बच्चे होंगे टोटल? इसमें मिनिमम 25 बच्चे 25 बच्चे, इसी गांव 4-5 गांव के बच्चे 25 हो गए इसमें। हाँ, तो टीचर कितने होंगे इसमें? टीचर सर वैसे तो 2 हैं, हाँ। बट अभी यहाँ पर एक ही टीचर है और एक टीचर जो सहायक के तौर पर इस स्कूल में काम कर रहे हैं, क्योंकि इधर कोई टीचर नहीं है, इधर कोई टीचर नहीं है, कोई सरकारी टीचर नहीं है। तो इसका कारण क्या होगा? कारण यही है सर, सबसे बड़ी समस्या तो सड़क की है। सड़क की है। अब जो भी यहाँ आएगा तो सबसे पहले तो यहाँ का माहौल देखता है और रास्ता ही देखता है। अगर अच्छा। आने की परेशानी है यहाँ तो फिर वो क्यों आएगा, बाहर उनको ट्रांसफर ले लेते हैं। जी, कई टीचर ऐसे हैं जो यहाँ आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, रास्ते की समस्या देखी तो ट्रांसफर ले लिया। ट्रांसफर ले लिया उन्होंने। अब कुछ टीचर 1-2 हैं जो रुके पड़े हैं, उनका भी शायद किसी कारणवश ट्रांसफर ना हुआ हो, ना तो वो भी ट्रांसफर ले लें। तो ये ये परेशानी भी एक है। समस्या है। सबसे बड़ी परेशानी रास्ते की है, दूसरा स्कूल की है, जी। टीचरों की परेशानी हाँ, है, हाँ। और उसके बाद चिकित्सा से संबंधी जो भी छोटी मोटी जो क्लिनिक रहती है, जी जी, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर कोई भी सुविधा है नहीं, सुविधा नहीं है है। नहीं है। और जो लोगों का व्यवसाय है यहाँ, थोड़ा सा खेती वाले लोग हैं और किसान, और बाकी दूध का व्यापार है सबसे ज़्यादा यहाँ। अच्छा, तो दूध की जो परेशानी जिससे लोगों की आजीविका चलती है, हम्म, बरसात के टाइम पे वो दूध भी जाता नहीं, तो उसमें भी सब घर पे ही रह जाता है, तो अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें भी लोगों को काफ़ी लॉस हो जाता है। अब हम्म। बच्चे पढ़ाने तो सब चीज़ खेती पे डिपेंड है, बाढ़ आ गई तो खेती भी बर्बाद है, खेती बर्बाद। लेकिन थोड़ा थोड़ा महीने में इनकम के लिए, थोड़ा बहुत गुजारे के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। अच्छा तो अच्छा। यहाँ लोग जो है दूध का ही काम करते हैं। तो ये था जी यहाँ का हालचाल। आपने सुना होगा गांव के जो लोगों ने, क्या उनका कहना यही है कि बस मात्र एक यहाँ रोड बन जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए उसे। इसी रोड की बात कर रहे थे वो, ये सीमेंटेड जो बना रखा है, ये 340 मीटर की ग्राम प्रधान ने बना रखा है पिछले वाले ने, और इस जो बार का जो ग्राम प्रधान है उसने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। तो कुछ ये कितना अच्छा घर बना रखा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया जगह तो बहुत अच्छी है ये। और ऐसे खपरेल वाले जो है इनका, ये भैंसों का रहने वाला, बहुत ही शानदार। लोग दिखाई दे रहे हैं, तो और मैं इंटरव्यू लेता लोगों का।
इंटरव्यू क्या लेना, सबका कहना वही है, महिलाओं को कहना वही है जो अभी आपने देखा। और ये तो पूरा जंगल साफ हो गया रे। लकड़ी लोगों ने लकड़ी इकट्ठी करके रखी है भाई यहाँ पे सर्दियों के लिए, तो काट यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि फिर बाद में आने वाली जब सर्दी होगी ना जो आप, तो सर्दी भी बहुत अच्छी खासी पड़ती होगी यहाँ पे, तब ये लकड़ी यहाँ पर रखी, तब ये काम आएंगी उस समय। तो जैसा कि हम स्कूल से आए वापस, तो लोगों ने बोला कि तुम दोबारा नाव मत जाओ, जो गांव की सड़क है जो काफ़ी घूम फिर के आती है उस सड़क से जाओ। तो मैंने कहा चलो आते समय हम नाव से आए और जाते समय सड़क के रास्ते जाएंगे। तो सड़क का तो बहुत बुरा खस्ता हाल है, और अब इसी सड़क से आगे जाएंगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हम जब आए, हम थे एकदम वहाँ थे हम, तो वहाँ से जंगल की तरफ घूम के आए, करीब हम 5-6 किलोमीटर घूम के आ गए अभी इधर को। वहाँ आए और वहाँ से फिर हम इधर को आ गए। ऐसी सड़क है ये। अब कह रहे हैं कि आप गुलर भोज इस रास्ते से भी पहुँच जाओगे, आपको नाव से जाना नहीं पड़ेगा। तो गांव वाले जो है ना इस रोड से नहीं आते, क्योंकि ये काफ़ी घुमावदार रोड है इसलिए। तो अब वो जो सड़क है इस तरफ को है, वहाँ से जेसीबी आ रही है। कह रहे हैं कि वो आजकल टूटी फूटी थी पहले, अब बना दी है। तो देखते हैं अगर रोड बनी होगी तो हम उसी रोड से निकलेंगे, चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको कि किस तरफ से हम आप जा रहे हैं। तो रोड यही है और काफ़ी घुमावदार रोड है ये, तो इतना मतलब गांव वाले झेलते हैं यार, देख लीजिए आप। रोड ऐसी हो रही है देखो अभी, अब ऐसे रोड से हमको जाना पड़ रहा है। वैसे तो तार बाड़ बहुत अच्छे कर रखे हैं यार यहाँ पे। तो आपने सुना ही होगा कोपा बसंता, कोपा मुंशारी को सिमल चौड़ा गाँव का हाल, और पूरा रोड देखो कैसी हो रही है, बाप रे बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ पे। तो ऐसे करके हमको ये बड़ा रिस्क है भाई, इसमें नहीं है क्या? बाप रे बाप, नीचे गड्ढा है भयंकर, तो अगर गिर भी गए ना, गिरने का नाम नहीं लेना भाई इसमें। बाप रे बाप, रिस्क उठाने का तो तुम्हें पता ही है, शौक ही है। तो कितना दूर से आ गए हम, देखो बहुत दूर से आए। वहाँ थे ना हम, उस जंगल में थे हम वो, तो इसीलिए तो गांव वाले जो है ना नाव से जाते हैं, शॉर्टकट क्यों जाते हैं। तो अगर वो इसी से रास्ते से आएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा उनको। और धान की फसल देखो बिल्कुल पकने को तैयार है, बहुत ही शानदार। चलो चलते हैं आगे। से लग रहा है कुछ खतरा लग रहा है मुझे, बाप रे बाप, पानी का सब बहाव है यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ बता रहे थे कि बन रहा है, क्या बन रहा है, तो कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ। तो कैसे निकालना पड़ेगा भाई यहाँ से? ओए होए, अब यहाँ पर फंस गया अब। हाँ भाई यहाँ फंस गया, अब क्या होगा? निकल जाएगी पक्का? देख ले ये घर ना हो। तो फिर जूता खोलना पड़ेगा। कुछ लोग इधर से आ रहे हैं और कुछ लोग जो है नाव से ही जाते हैं, लेकिन नज़दीक जल्दी जाना है, नज़दीक जो है नाव वाला ही है, और ये बहुत लंबा है ये। तो इसी वजह से कोपा मुंशारी गांव वाले जो है नाव से जाते हैं, बच्चे भी नाव से जाते हैं, सभी लोग नाव से जाते हैं। इतना लंबा, या तो सड़कें अच्छी होती फिर तो तब लोग इससे आते, सड़क भी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से गाँव के लोग इधर से नहीं आते हैं मेरे ख्याल से। नहीं गए और हम सोच रहे थे कि यहाँ से निकल जाए, तो हमको बोला गया कि आप सीधे निकल जाओ डैम के किनारे किनारे, तो जंगल के रास्ता में एक रास्ता है। तो भैया जंगल को देख के तो लग रहा है कि जंगल है यार, जंगल तो है भयंकर। पर रात को भाई यहाँ से जंगल से नहीं आते होंगे लोग, क्योंकि जंगल है बहुत बड़ा। तो ये भावर के जंगल बोलते हैं ना, भावर, ये इलाका पूरा भावर का आता है ये। तो अब थोड़ा सा अच्छा लगा। तो ये हाथी, बाघ, शेर, इन्हीं का अड्डा ज़्यादा है यहाँ पे।
देख रहे हो, इसे कहते हैं जंगल यार। देख ले भाई, यहाँ लगा देगा रात को टेंट तू? मैं लगा पाऊंगा टेंट? नहीं लगा पाऊंगा ना? हाथी आ जाएगा, हाथी सब काम तमाम कर देगा यहाँ पे। तो किसी ने कहा कि आप दिन में निकल जाओ, कुछ नहीं होता है, तो हम इसलिए हम निकल गए। लेकिन ऐसे रास्ते से जो देखे नहीं होते तो नहीं जाना चाहिए उसे, पर हमारे पास चारा भी नहीं है। हमने कहा चलो निकल जाते हैं यार अब। तो आज ये रास्ता भी देख लिया यार आज। भाई साहब ये जंगल पार हो जाए, आज के बाद कभी नहीं आऊँगा ऐसी सुनसान जगह से। आप ये बहुत ही सुनसान जगह है और हाथियों का इलाके में चल रहे हैं हम इस समय। भगवान ना करे कि हमारी बातें हाथी सुन ले गई। हाँ, कोपा मुंशारी गांव दिखाया, फिर जाते समय नाव में गए, आते समय हम आए बाई रोड। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है आज। तो ऐसी रोड है, ऐसे लोग आते हैं, इसीलिए नाव से लोग वहाँ के इधर उधर जाते हैं। और रोड कैसी है? सुनसान, पूरा घनघोर जंगल वाली रोड है। देख लो अभी इस रोड पर एक भी इंसान नहीं मिल रहा, ना कोई गाड़ी वाला मिल रहा है, बस हम है बस दोनों। और हमको पहले ही बोल दिया गया था कि थोड़ा सा घबराना मत, और रोड थोड़ा सा जंगल का है। तो ये है जंगल का रोड पूरा, और वाकई में इसमें अकेला आना अच्छी बात नहीं है। हम बहुत लंबा रास्ता है। तो मुंशारी गांव जाने के लिए यही एक रास्ता है, टांडा वाला। अगर आप हल्द्वानी या लाल कुआं से जाते हैं मुंशारी के लिए बाई रोड, तो जैसी जिस रोड से मैं, यही है रोड जाने का, तो इतना ख़तरा मोल क्यों लेंगे भाई बताइए आप? ऐसी रोड है और घनघोर जंगल है, और जंगल के बीच से निकलना है, तो कैसे जाएंगे लोग? इसीलिए लाल कूलर भोज को जाते हैं नाव से, क्योंकि वहाँ से एकदम शॉर्ट रास्ता है, गाड़ी की फैसिलिटी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है वहाँ से, इसलिए जाते हैं। रोड यानी कि हल्द्वानी वाली रोड पर मिल गई ये रोड। फाइनली पहुँच गए हम यहाँ पे, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो जी ये था कोपा मुंशारी गांव का रोड का हाल। जाते हुए भी दिखाया मैंने, आते हुए भी दिखा दिया आपको। इस रोड पर मिलती है ये। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो ऐसी जंगल की तरफ रोड जा रही है, वही सीधा कोपा मुंशारी को। तो यही है रोड कोपा मुंशारी को। तो इसीलिए गांव वाले इस रोड से नहीं आते, इसीलिए वो गुल्लर भोज की तरफ जाते हैं नज़दीक, क्योंकि रोड तो ख़राब है, फिर जंगल का भी डर है, तो इसलिए। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? तो इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बड़ी मेहनत का लगी है, और सुबह से गए थे, पूरा दिन लग गया उसमें आज। और फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।